गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। हम लोग कल जो हितोपदेश पढ़ रहे थे उसी के क्रम में आज के दिन भी हम उसी के आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो कल हम लोग जो विचार किए, विद्या के बारे में विचार किया कि विद्या का क्या महत्व है हमारे जीवन में और विद्या कितनी प्रकार की है। आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं अनेक संशयोच्छेदी मोक्षार्थस्य दर्शकम असर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंधये वसः। फिर अगले श्लोक में भी कह रहे हैं उसी बात को कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व मविवेकिता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। इसका अर्थ ये होता है कि सब प्रकार से संशय को दूर करने वाला कोई परोक्ष वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष कराने वाला कोई साधन है तो वो क्या है? शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। तो इसीलिए सच्चा नेत्र क्या है? सच्चा नेत्र क्या है? तो शास्त्र है। आपको किसी चीज की जानकारी लेनी है कि ये सत्य है या असत्य है, तो उसका जो आप निर्धारण कैसे करेंगे? शास्त्रों से करेंगे। कैसे करेंगे? शास्त्रों से करेंगे। किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं मानना है। तो आगे कह रहे हैं उसी विषय को, जिसके लिए जिसके बाद वह शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, जिसके पास में शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, वेद भगवान रूपी नेत्र नहीं, धर्म शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, उसका वह मनुष्य कैसा है? तो अंधा है। कैसा है वो? अंधा है। सचमुच कोई अंधा है जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है, वही अंधा है। ठीक है। अभी हम लोग YouTube पे सुनते रहते हैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में। वो जन्म से अंधे हैं, परंतु उनको अंधा कहना जो कहता है वही अंधा है। उनके पास क्या है? तो वो जन्म से, जब से वो बड़े हुए हैं और उन्होंने पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरुकुल चला रहे हैं, वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं और आँख नहीं है, नेत्र नहीं है, फिर भी वो दृष्टिवान है। कैसे? तो ये श्लोकों से पुष्टि होती है उनका कि शास्त्र उनके पास है, उनको पूरा रामायण कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है उनको। ऐसा मैंने सुना है। मैंने उनके पास में कोई परीक्षा नहीं लिया है और मैंने हर बार उनका टीवी में देखता रहता हूँ मैं उनको। तो वो श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो आँख से नेत्रहीन होते हुए भी उनको शास्त्र का नेत्र है। क्या है उनके पास में? शास्त्र का नेत्र है। इसलिए वही नेत्रवान हैं। जिसके पास शास्त्र नहीं, शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, वो सुंदर सुंदर आंख लेके भी कोई फायदा नहीं है उसको। वो हम लोग सुने नहीं, ये सुंदर हाथों से भगवान को फूल चढ़ाया नहीं तो बाद में अमृत चढ़ाने से क्या फायदा। तो वही बात है, सुंदर आंखों से आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो इन आंखों का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि दूसरे श्लोक में बोला यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व मविवेकिता। तो इसका तात्पर्य है कि युवावस्था अधन संपत्ति, धन जो संपत्ति है, और प्रभुत्व है। प्रभुत्व का मतलब राजा होना, अमीर हो जाना, और अज्ञानता। चार चीज गिनाया इन्होंने। क्या क्या? युवावस्था होना और धन संपत्ति का स्वामी होना, माने प्रभुत्व होना, है ना? प्रभुत्व होना। प्रभुत्व का मतलब
मैं इस गुरुकुल का मालिक हूँ, ऐसा अहंकार हो जाना। प्रभुत्व का मतलब ये है कि अपने आप को बहुत बड़ा मान के बैठा हुआ, ऐसा मैं धनवान, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, ऐसा प्रभुत्व होना। और अज्ञानता, जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, कैसा ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, गुरु का कैसे आदर करना है, समाज में कैसे रहना है, आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा नहीं जानता है, तो उसको क्या बोला, अज्ञानता। तो इन चार चीज गिनाया ना, क्या क्या बताइए। एक तो आपको युवावस्था और धन संपत्ति, और एक प्रभुत्व माने स्वामित्व, स्वामी बन जाना किसी चीज का, कि मैं ही बस इसका सर्वासर्वी हूं और कोई नहीं है। और क्या बोला, एक तो अज्ञानता, अज्ञानी हो जाना। इन चार चीजों में से एक भी, जहां ये चार चीजों में से एक भी वस्तु जिस मनुष्य के पास होगी वह प्रायः, वह जो मनुष्य जो प्रायः क्या करेगा, अनर्थ का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ वो बिगाड़ेगा समाज को। ज्यादा धन हो जाएगा तो आपसे अपने से नीचे वाले लोगों को महत्व नहीं देगा। ज्यादा उसके पास युवावस्था में, एकदम जवानी में है, तो किसी कुछ बुझता नहीं, बूढ़े बुजुर्ग को, मैं जो हूं सो मैं ही हूं बलवान। अपने सौंदर्य या अपने यौवन अवस्था के मद में वो दूसरे को कुछ नहीं समझता है। और अज्ञानी होगा तब भी आपका महत्व नहीं देगा। तो और प्रभुत्व का मतलब आपसे बोला, धन संपत्ति ज्यादा हो जाने पर भी लोग दूसरे का महत्व नहीं देते हैं। तो ये चार चीज, जहां चारों चीजों में से एक चीज भी किसी मनुष्य के पास में है तो वह व्यक्ति कुछ ना कुछ अनर्थ करता ही रहेगा समाज में। और फिर जहां ये चारों एकत्र हो, जहां ये चारों एक ही जगह हो, एक ही मनुष्य में ये चारों गुण मिल जाएं, फिर क्या होगा, तो बोला वहां तो कहना ही क्या है, वहां तो महाविनाश है ना। तो आगे फिर श्लोकों में कहा, फिर आगे कह रहे हैं एक बात, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः अकानेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडेव केवलम। कहने का तात्पर्य है, जिस पुत्र के उत्पन्न होने से ही क्या लाभ, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो विद्वान नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक पिता और एक माँ का इच्छा यही होता है कि मेरा बेटा, और एक गुरु का जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरी इच्छा यही है कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरे से भी आगे निकले। वो जब मेरे से भी आगे निकलेगा तो मेरे जैसे वो भी 10 को उत्पन्न करेगा। मैं आप 10 को पढ़ा रहा हूँ, अपने आप 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आने वाला समय में आप बड़े हो जाएंगे, आप गुरुकुल से निकलेंगे, दीक्षांत समारोह होगा, तो आप फिर आगे चल के कहीं गुरुकुल खोलेंगे, आप भी खोलेंगे तो आप 50 को पढ़ाएंगे। वैसे हमारा सनातन धर्म बढ़ता चला जाएगा। देखो, मेरा उद्देश्य हर एक मंदिर में गुरुकुल हो, हर एक जिला में गुरुकुल होना चाहिए। मेरा मिशन है कि गांव गांव में गुरुकुल होना चाहिए। मैं ये संकल्प से कार्य कर रहा हूँ कि गांव गांव में गुरुकुल हो, ऐसा मेरा संकल्प है। और जिसको इस संकल्प में साथी बनना है, सहयोगी बनना है, उन सब का स्वागत है। तो एक गुरु और एक माता पिता का सबसे बड़ा जो इच्छा होता है, मैंने कहने का तात्पर्य है, ऐसे पुत्र का उत्पन्न होने से क्या लाभ जो विद्वान ना हो, जो शास्त्रों का मर्मज्ञ ना हो, और न धार्मिक भी नहीं हो, जिसको धर्म कर्म भी नहीं आता। एक तो विद्वान नहीं होना, बाद में धार्मिक नहीं होना, धार्मिक भी नहीं है वो। और बोला क्योंकि कानी आंख से कोई लाभ नहीं होता है। जिसको एक आंख से कुछ नहीं दिखता, मैंने काना जो है उससे कोई लाभ है? काने वाले आंख से कुछ लाभ होता है? ना दिखाई नहीं भी पड़ता और ऊपर से कष्ट ही देता वो। तो वैसे ही बोला कि कोई लाभ नहीं होता, तो यह तो केवल पीड़ा ही देने के लिए होता है। ऐसा पुत्र कैसा है? ऐसा पुत्र होने से ना होना अच्छा है, जो विद्वान ना हो, धार्मिक ना हो, जो वेद शास्त्रों का मनन ना करता हो, जो अपने कुल की मर्यादा को ना रखता हो। ऐसे धार्मिक का तात्पर्य यहाँ यही है कि अपने कुल की मर्यादा, अपने माता पिता की मर्यादा को, गुरु की मर्यादा को जो नहीं मानता हो, ऐसे बच्चे और ऐसे शिष्य का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो दुख देने का कार्य करता है।
आगे इसी बात को पुष्टि करते हुए आगे भी कह रहे हैं, अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यौन चांतिमः आसु सकृत दुख सकृत दुख करावाद्यावंती मस्तु पदे पदे। इसका तात्पर्य यह है, जो लड़का उत्पन्न ही न हो, ऐसा लड़का उत्पन्न ही न हो अथवा उत्पन्न होकर भी तत्क्षण मर जाए, या मूर्ख हो, इन तीनों में से पहले के दो अर्थात जो उत्पन्न नहीं हुआ है अथवा उत्पन्न होकर मर गया है, ये दोनों तो कुछ अच्छे हैं। माने जो तो उत्पन्न ना हो, या तो वो उत्पन्न होकर मर जाए, वो विद्वान नहीं हुआ, धार्मिक नहीं हुआ, तो उन सब से अच्छा यही है कि वो मर जाए, वो जन्म लेके मर जाए, वो अच्छा है। परंतु जन्म लेके वो विद्वान नहीं होता है, धार्मिक नहीं होता है, तो ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया। तो कहा परंतु और क्या कहा कि ये दोनों माने उत्पन्न होकर मर जाना ही अच्छा है, ये दोनों तो कुछ अच्छे हैं, उनसे तो अच्छा ही है। जो धार्मिक नहीं है, जो विद्वान नहीं है, उस बच्चे से तो अच्छा है जो मर गया, वो तो बार बार दुख तो नहीं देगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि परंतु अंतिम जो मूर्ख पुत्र तो कभी अच्छा नहीं होता है। मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं होता है, वो समाज के लिए भी घातक है, माता पिता के लिए भी घातक है, और हमारे गुरुजनों के लिए भी वो घातक है। तो सदा दुखदाई होता है, वो सदा दुखदाई देता हो, है ना। कि जो मूर्ख होता है वो आपको नाग के जैसे, सांप के जैसे हमेशा डसता रहता है। तो आगे फिर और श्लोकों में बोला, कितनी सुंदर श्लोक बोला, वरम गर्भस्रावो वर मृतिषु नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च किन्यैव जनिता वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति न चा विद्वान रूपद्र विणगुणयुक्तोऽपि तनयः। इसका तात्पर्य ये है, चाहे तो गर्भपात हो जाए, विद्वान नहीं हुआ तो गर्भ में ही मर जाए, गर्भपात हो जाए, ऐसे बच्चे से तो अच्छा है गर्भपात हो जाना। और आगे कहा कि अथवा पुत्रोत्पत्ति के लिए ऋतु काल में स्त्री के पास गमन ही ना किया जाए, मैंने ऐसे पुत्र की कामना करके गमन ही ना करो, उसके साथ में सहवास भी ना करो कि मुझे ऐसा पुत्र आने वाला है, तो ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। आगे कहा या तो जन्मता ही मर जाए, जो बच्चा विद्वान नहीं होता है, धार्मिक नहीं होता, वैसे पुत्र से ऐसा हो जाना अच्छा जो मैंने वर्णित कर रहा हूं। और आगे कहा कि मर जाए, या कन्या ही उत्पन्न हो जाए। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो मूर्ख हो और जो धार्मिक ना हो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। उससे अच्छी क्या है तो कन्या है, कन्या उत्पन्न हो जाए। फिर आगे कहा कि या संतान गर्भ में ही रहे, गर्भ से बाहर उत्पन्न ही ना हो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। यह सब ठीक है, पर मूर्ख पुत्र यदि सुंदर भी हो तो वह ठीक नहीं है। तुम्हारा पुत्र हो और सुंदर ना हो, मूर्ख हो, ऐसा पुत्र से कोई मतलब नहीं है, उसका शास्त्रों बिल्कुल निषेध किया। और आगे और बात कह रहे हैं इसी बात को, किंच और क्या कह रहे हैं, स जातो यो न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। इसका तात्पर्य यह है कि इस जगत में किसी का जन्म लेना सफल है, माने इस जगत में उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म से पहले वंश और जाति की उन्नति हो। इसके जन्म लेने से वंश की और जाति की उन्नति हो, उसी का जन्म लेना सार्थक है। अथवा अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में कौन ही जीता और कौन मरता है। ऐसा पुत्र, मैंने तात्पर्य इनका समझाने का तात्पर्य यही है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, जो धार्मिक हो और विद्वान हो। आगे एक श्लोक में कह रहे हैं, एक गेट खोल दो, एक श्लोक में कह रहे हैं कि गुणी
गण गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद्यस्य तेनाम्ब यदि सुनीतिनी वदवन्द्याः कीदृशी भवति। इस बात को कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि और गुणों माने गुणियों की गिनती के आरंभ में जिसके नाम पर सबसे पहले सहसा लोगों की कलम न उठे, माने उस बच्चे का जो मेरा पुत्र है, आपका पुत्र है, कैसा पुत्र चाहिए? जो विद्वान हो, जो धार्मिक हो। ऐसा पुत्र ना होने से मर जाना अच्छा है, बच्चा नहीं करना अच्छा है। तो बोला कि ऐसा पुत्र हो जिसके लिए समाज में लोग उसकी प्रशंसा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा उसकी करें। माने आप सोचे भी नहीं, उससे ज्यादा लोग पहले ही प्रशंसा करते रहे, ऐसा पुत्र चाहिए। उसके गुणों का, उसके सुंदरता का नहीं बोला, उसके गुणों का। और उस पुरुष के जन्म से भी यदि उसकी माता पुत्रवती कहलावे तो कहो फिर बंध्या किसे कहेंगे। मतलब जो पुत्रवती है, जो माता, उसके वैसे पुत्र जिसको उत्पन्न होता है उसको आप बंध्या नहीं कह सकते हैं। परंतु जिसका बच्चा जन्म लेने के बाद भी जो विद्वान नहीं हो, धार्मिक नहीं हो, तो ऐसे माँ को भी अपने गर्भ पे, अपने उदर जो अपना जन्म दिया बच्चा का, उसका भी उसको हमेशा संताप होता रहता है कि ऐसा बच्चा नहीं जन्म दिया होता तो अच्छा था। मेरे नाना जी थे, वो कहते थे, वो अपने माता पिता के अकेले थे। मेरे नाना जी पंडित श्री नथुनी मिश्र उनका नाम था। वो कहते थे कि पुत्र कैसा होना चाहिए? तो तारों में चांद होना चाहिए, एक ही हो परंतु वो कैसा हो? तारों में चांद हो, पूरे कुल का दीपक होना चाहिए। उसके नाम से पूरा समाज और पूरा कुल उसके समाज से जाने। आज स्वामी विवेकानंद अपने परिवार से निकले तो उनके चलते पूरा समाज उनको जान रहा है ना, उनके। अच्छा, आज श्रीमाननीय नरेंद्र मोदी जी आज निकले हुए हैं तो उनसे पूरा मोदी समाज को लोग समझ रहा है ना, उनकी पहचान है ना। तो ऐसा निकलना चाहिए बच्चा को। एक बच्चा निकले, एक ही पुत्र हो। कीड़े मकोड़े 10-12 जन्मा के कोई फायदा नहीं, एक ही जन्माओ जो तारों में चांद हो। तो कुल मिला के गुणी पुत्र का, गुणवान पुत्र का अर्जन करना चाहिए। एक कथा आती है कि जब माता रुक्मिणी कहती हैं कि हे भगवान हमें भी पुत्र चाहिए, भगवान कहते हैं कि हमें पुत्र, माता कहती हैं रुक्मिणी भगवान से, श्री कृष्ण से, कि हम लोग को भी अब पुत्र उत्पत्ति कर लेना चाहिए। तो भगवान पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि आपको कैसा पुत्र चाहिए? तो माता रुक्मिणी कहती हैं कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तब तो आपको 12 वर्ष तक तपस्या करना होगा, मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों तक तपस्या किया उन लोगों ने, तब प्रद्युम्न जैसा पुत्र पाया। आप सोचिए आप कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माता देवकी, वसुदेव ने कितना तपस्या किया था, तब भगवान श्री कृष्ण को पाया। आप अच्छा पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको तपस्या करना होगा, ब्रह्मचर्य का, सत्यता का, शुद्ध आचरण का। तो आप जब ये करेंगे तभी तो आपको राम कृष्ण जैसे पुत्र उत्पन्न होंगे। दिव्य आत्माएं तभी उस माँ के गर्भ में उत्पत्ति होगी, आएंगे, प्रवेश करेंगे, जब उनका संस्कार होगा, तपस्या होगा उनके जीवन में, तभी। आज समय बहुत खराब है, पर हम ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हितोपदेश में, किस लिए? कि हम अपने जीवन को सुधारें, इस शास्त्र के अनुसार अपना जीवन को बनाएं। आगे कह रहे हैं इसी बात को, अपीच कह रहे हैं, दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितम यशः, है ना, अविद्यायामर्थ लाभे च मातु रुच्चार एव सः। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का
जिस मनुष्य का मन दान, तपस्या, वीरता, विद्या तथा धनोपार्जन में लगा है, समझ रहे हैं ना, जिस मनुष्य का मन जो है दान करने में, तपस्या करने में, वीरता करने में, बाहुबल दिखाने में, विद्या का अर्जन करने में, धन का अर्जन करने में मन लगा है, वह मनुष्य केवल माता के मल के समान है। वह मनुष्य कैसा है? तो माता के मल के समान है, ऐसा बोला। वो बोला वह मनुष्य, माता बोला माँ तो रुच्चारये वसः, वो माता के खाली मल के समान है। और भी बातें कह रहे हैं, अपरंच बरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणोपि च। देखो इसी बात को मैंने जो पूर्व में बोला वो बात यहाँ बोल रहा है। कैसा पुत्र? देखो, और सभी 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र अच्छा है। 100 मूर्ख हो जाएं, 100 मूर्ख पुत्र मेरे हो जाएं, तो उनमें से अच्छा कौन है? एक ही गुणी पुत्र तो भी अच्छा है। देखो, बहुत से तारा गणों में से अंधकार दूर नहीं होता, परंतु चंद्रमा अकेला सभी अंधकार को दूर कर देता है ना, करता है ना जी। तो इसलिए एक ही पुत्र हो, परंतु कैसा हो? तो तारा गणोपि च, ताराओं में कैसा? तो एकश्चंद्रमस्तमो हंति, क्या अंधकार को हरण करने का कार्य कौन करता है? एक अकेला चंद्रमा। तो वैसा ही संतान हो, पुत्र हो, जो हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे राष्ट्र को वो अंधकार से उजाला की ओर ले जाने वाला हो। वहाँ तक भी ना कर सके, परंतु अपने समाज में तो कर सके, अपने परिवार में तो कर सके। तो ये बात है। आगे एक और श्लोक हम लोग पढ़ते हैं आज के में। तो कहा, पुण्य तीर्थे कृतम ये न तपः काप्य दी दुष्करम तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। इसका तात्पर्य है, जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में कठिन तपस्या की है, सुन रहे हैं ना आप लोग, जिस मनुष्य ने तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या जिसने किया होगा, उसी का पुत्र आज्ञाकारी और धनी, धार्मिक तथा विद्वान होगा। समझ रहे हैं ना? जिसने बहुत तपस्या किया होगा उसी को। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी कितने आज्ञाकारी थे भगवान के? तो क्यों? उन्होंने तपस्या किया। श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई कितने अपने पिता के आज्ञाकारी थे। एक बार ने भगवान ने सुना कि मेरे पिता मेरे कारण, राम के कारण वो दुख भोग रहे हैं, भगवान ने सब कुछ छोड़कर वन को निकल गए, पिता के सिर्फ वचन की मर्यादा के लिए। और एक भाई के लिए जान देने में लगा है। सब कुछ नहीं, पिता ने बोला है कि वही राजा है तो वही राजा रहेंगे, हम सेवक हैं तो सेवक बन के ही सेवकाई करेंगे। पहले आता है, बहुत सारी कथाएं आती हैं कि गुरु के प्रति पहले शिष्य क्या करते थे। देखा आपने, सुना है कर्ण के बारे में और भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम सोए हुए हैं और कर्ण के जांघे पर भगवान ने सर रख के सोया हुआ है, और कर्ण को जो है आके कीड़ा काटता है, फिर भी उसको सहन करते हैं। किस लिए? कि गुरु जी का नींद न टूट जाए। दूध से क्या, रक्त से पूरा जगह भर गया। फिर भगवान उठते हैं और उनको संदेह होता है कि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये क्षत्रिय पुत्र है। परंतु बात ये देखना है कि गुरु के प्रति वो कितना समर्पण थे कर्ण। मने समर्पण का पराकाष्ठा था गुरु के प्रति। ऐसे भी लोग आए हैं कि गुरु आश्रम के लिए बाढ़ आ रही है तो अपने शरीर को बांध बना दिया कि हमारे गुरु के मंदिर और हमारा गुरु का आश्रम न टूटे। ऐसे ऐसे भी शिष्य हुए हैं। तो गुरु के प्रति जितनी शरणागति होगी, जितना प्रेम होगा, उतना ही आप अपने विद्या को ले पाएंगे, गुरु की विद्या को, और वो आपके जीवन में सफल हो पाएंगे। आप गुरु से प्रेम नहीं, गुरु से श्रद्धा नहीं, तो गुरु की विद्या लेकर भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप कैसा हो जाएंगे?
कर्ण के जैसा हो जाएंगे। विद्या तो गुरुदेव ने दिया, परंतु गुरु से छल किया, कपट किया, गुरु का सम्मान नहीं किया, तो वो तुम्हारे को कष्ट मिलना है। गुरु बेशक ना दें, पर तुम्हारे हृदय, उनके जो हृदय में जो मन में जो चला वो प्रारूप सत्य का लेकर वो तुम्हारे जीवन में घटेगा, जरूर घटेगा। तो इसी बातों को आज हम लोग हितोपदेश का 18 श्लोक पढ़े हैं। इसी पर आज का कक्षा समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमो